एक बच्चे की मां अंजलि ने विधवा होने के बाद भी अपने मौसी के पति साजिद और अपने बच्चे के स्कूल के गार्ड देवीलाल को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। वो दिन में साजिद के साथ घूमती तो वहीं रात में देवकी लाल के साथ विस्की पीकर अपने हवस की आंख शांत करती। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 3 मार्च की वो काली रात जब अंजलि और देवीलाल अपने जवानी के आग को एक दूसरे के जिस्म को नोचकर बुझा रहे थे, तभी देवीलाल के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि अंजलि की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और रोमांचक वीडियो में। साथियों, उस रात अंजलि ने दारू के नशे में देवीलाल के साथ क्या किया, अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमारे साथ अंत तक बने रहें इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और रोमांचक वीडियो में। साथियों, उस रात अंजलि ने दारू के नशे में देवीलाल के साथ क्या किया, अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों, जब इस रात से पर्दा उठेगा तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। उत्तर पूर्वी दिल्ली की दिलशाद कॉलोनी में रहने वाले संजीव शर्मा चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके पड़ोसी नदीम ने उन्हें खबर दी कि उनका स्कूल का गेट खुला हुआ है और अंदर पुकारने पर गार्ड देवीलाल भी जवाब नहीं दे रहा है। संजीव शर्मा का H432 ओल्ड सीमापुर में पाल कॉन्वेंट स्कूल था। देवीलाल उनके स्कूल में रात के सुरक्षा गार्ड थे। शर्मा जी ने रहने के लिए उसे स्कूल में ही एक कमरा दे दिया था। नदीम के बाद सुनकर संजीव कुमार शर्मा उसके साथ अपने स्कूल की तरफ निकल गए। संजीव शर्मा जब अपने स्कूल में देवीलाल के कमरे में गए तो वो लहूलुहान हालत में देवीलाल की लाश पड़ी देखी। उसके सिर तथा दोनों हाथों से खून निकल रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर संजीव कुमार शर्मा और नदीम के होश उड़ गए। संजीव कुमार शर्मा ने तुरंत 100 नंबर पर फोन किया और वारदात की सारी सूचना पुलिस को दे दी। ये इलाका चूंकि सीमापुर थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए थाना सीमापुर के एएसआई आनंद कुमार और एएसआई सौरभ घटना स्थल H432 ओल्ड सीमापुर पहुंच गए। तब तक वहां आसपास के कई लोग भी जुट चुके थे। पुलिस ने एक फोल्डिंग पलंग पर पड़ी सिक्योरिटी गार्ड देवीलाल की लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पर चोट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर कोई भारी चीज से वार किया गया हो। इसके अलावा उसकी दोनों कलाइयां भी कटी मिली। बिस्तर के अलावा फर्श पर भी खून ही खून फैला हुआ था। कमरे में रखी दोनों अलमारियां भी खुली हुई थी। काफी सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। हालात देखकर लग रहा था कि लूट की संभावना हो सकती है। इसी कमरे की मेज पर शराब की एक बोतल और 2 गिलास तथा बचा हुआ खाना भी मौजूद था। एएसआई सौरभ ने यह सूचना थाना प्रभारी संजीव गौतम को दे दी। हत्याकांड की सूचना पाकर थाना प्रभारी संजीव गौतम पुलिस की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद थाना प्रभारी इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्यारा स्कूल में मित्र बनकर दाखिल हुआ था। उसने मृतक के साथ शराब भी पी, इसलिए उसकी हत्या में उसका कोई नजदीकी ही शामिल हो सकता है। खाली अलमारी और बिखरा सामान लूट की तरफ भी इशारा कर रहे थे। स्कूल मालिक संजीव शर्मा ने बताया कि देवीलाल जम्मू का रहने वाला था। पिछले 2 साल से वो उनके स्कूल में रात के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। थाना प्रभारी ने मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम को बुलाकर गिलास तथा शराब की खाली बोतलों से फिंगरप्रिंट उठवा लिए। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटी अस्पताल भेज दिया गया। फिर स्कूल मालिक संजीव शर्मा की अगुवाई पर गार्ड देवीलाल उर्फ दीनदयाल की हत्या का मामला भी दर्ज कर दिया गया। थाना प्रभारी संजीव गौतम ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर जेके सिंह को सौंप दी। उन्होंने डीएसपी नुपुर प्रसाद, एएसपी राम सिंह को भी घटना के बारे में अवगत करा दिया। एसपी नुपुर प्रसाद ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एएसपी राम सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें आईपीएस हर्ष इंदौर, थाना प्रभारी संजीव गौतम, अतिरिक्त थाना प्रभारी अरुण कुमार, इंस्पेक्टर जेके सिंह, स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर हीलालाल तथा अन्य शामिल थे। टीम ने जांच शुरू की और स्कूल के प्रिंसिपल तथा मालिक संजीव कुमार शर्मा के मृत गार्ड देवीलाल की गतिविधियों के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि गार्ड देवीलाल सीमापुर की एक ट्रैवल एजेंसी में भी पिछले 20 सालों से काम कर रहा था। इसके बीवी बच्चे जम्मू के गुड़िया में रहते थे। पिछले 2 साल से वो उनके स्कूल में नौकरी कर रहा था। क्योंकि उसकी ड्यूटी रात की थी, इसलिए उन्होंने रहने के लिए स्कूल में ही उसे एक कमरा दे दिया था। संजीव शर्मा से बात करने के बाद पुलिस ने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाली, मगर उससे पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला, क्योंकि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे केवल दिन के वक्त ही चालू रहते थे। शाम होने पर उन्हें बंद कर दिया जाता था। कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली। कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया गया तो पुलिस की निगाहें मृतक के फोन पर आई अंतिम कॉल पर अटक गई। उस नंबर पर गार्ड की पहले भी कई बात हो चुकी थी और 3 मार्च 2018 की रात 10:30 बजे उस फोन नंबर की लोकेशन भी घटना स्थल के आसपास की ही थी। जांच में वो फोन नंबर सीमापुर की रहने वाली महिला
मिला अंजलि का निकला। पुलिस ने अंजलि के फोन नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें भी एक फोन नंबर ऐसा मिला जिसकी लोकेशन घटना वाली रात को अंजलि के साथ घटना स्थल की थी। इतनी जांच के बाद पुलिस टीम को केस के खुलासे के असर नजर आने लगे। पुलिस टीम सीमापुर में स्थित अंजलि के घर पहुंच गई। पुलिस को देखकर अंजलि एकदम से घबरा गई। इंस्पेक्टर जेके सिंह ने अंजलि से पूछा, तुम गार्ड देवीलाल को कैसे जानती हो? अंजलि घबराते हुए बोली, मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है जहां देवीलाल गार्ड थे, इसलिए कभी कभार उनसे मुलाकात होती रहती है। इससे ज्यादा मैं देवीलाल के बारे में कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर जेके सिंह को लग रहा था कि अंजलि सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास अंजलि और देवीलाल के बीच अक्सर होने वाली बातचीत के सबूत मौजूद थे। इसलिए वो पूछताछ के लिए उसे थाने लेकर चलाए। थाने में उन्होंने अंजलि से पूछा, 3 मार्च की रात 10:30 बजे तुम देवीलाल के कमरे में क्या करने गई थी? ये सवाल सुनते ही अंजलि की बोलती बंद हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने जो बताया उससे देवीलाल की हत्या की गुत्थी खुलती चली गई। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने दूसरे प्रेमी साजिद उर्फ शेरू के साथ मिलकर देवीलाल की हत्या कर दी। देवीलाल की हत्या क्यों की गई, इसे जानने के लिए 2 साल पीछे के घटनाक्रम पर नजर दौड़ानी होगी। 40 वर्षीय देवीलाल पिछले 20 सालों से पुरानी सीमापुर में जयवीलाल ट्रेवल्स एजेंसी में नौकरी कर रहा था, लेकिन वहां पगार कम होने के कारण उसके घर की आर्थिक जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। चूंकि ट्रेवल एजेंसी का काम दिन में होता था, इसलिए रात के समय खाली होने के कारण वह संजीव कुमार शर्मा के स्कूल में गार्ड के रूप में नौकरी करने लगा। संजीव शर्मा ने उसे रहने के लिए स्कूल में ही एक कमरा भी दे दिया। देवीलाल का साल में एक बार ही घर जाना होता था, बाकी समय वो दिल्ली में ही गुजारता था। चूंकि उसकी पत्नी प्रभीला जम्मू में ही रहती थी, इसलिए वो बाजारू औरतों के संपर्क में रहता था। 2 जगह पर काम करने के कारण थोड़े ही समय में उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो अपने सभी रुपए अपने अंडरवेयर की बनी जेब में रखता था। अंजलि की भी शादी करीब 8 साल पहले सुरेंद्र के साथ हुई थी। शादी की शुरुआत में तो अंजलि सुरेंद्र के साथ बहुत खुश थी। बाद में वो एक बेटे की मां भी बनी जिसका नाम कपिल रखा। सुरेंद्र प्राइवेट नौकरी करता था, उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। मगर अंजलि की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। बीमारी की वजह से सुरेंद्र की नौकरी छूट गई। इससे परिवार में आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। अंजलि के पास जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी सुरेंद्र की बीमारी में खर्च हो गए। अंजलि ने सुरेंद्र को बचाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई। पति के मौत से अंजलि की आंखों में अंधेरा छा गया। जैसे तैसे कर उसने पति का देह संस्कार किया। फिर जीविका चलाने के लिए सीमापुर में ही एक कैंटीन शॉप में नौकरी करने लगी। वहां से उसे जितने पगार मिलते थे उससे बड़ी मुश्किल से ही माँ बेटे का गुजारा होता था। 2 साल पहले उसने बेटे कपिल का एडमिशन ओल्ड सीमापुर में स्थित बाल कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी कक्षा में करवाया। ये स्कूल ओल्ड सीमापुर का एक नामचीन प्राइवेट स्कूल है। वो रोजाना सुबह बेटे को छोड़ने स्कूल जाती और छुट्टी के समय उसे लेने पहुंचती थी। बच्चे की छुट्टी होने तक वो अनमाओं की तरह गेट पर ही खड़ी होकर बेटे का इंतजार करती थी। हालांकि अंजलि एक विधवा थी, लेकिन उसके सौंदर्य में आज भी कशिश बरकरार थी। गरीब का भी शराब भी उसके खूबसूरत चेहरे का रंग फीका न कर सका। उसके हुस्न का आलम यह था कि वो जिधर भी निकलती युवक की प्यासी निगाहें चोरी चोरी उसके रूप का रसपान करने के लिए उसके हसीन चेहरे पर टिक जाती। एक दिन शाम के समय जब स्कूल का गार्ड देवीलाल गेट पर ड्यूटी दे रहा था, तभी अचानक उसकी निगाहें अंजलि पर पड़ी। अंजलि को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो उस पर डोरे जमाने की योजना बनाने लगा। गार्ड देवीलाल उसके बेटे कपिल का विशेष ध्यान रखने लगा। वो कपिल को चॉकलेट, टॉफी इत्यादि देकर उसके करीबी बन गया। अंजलि ने देखा कि देवीलाल कपिल को खूब प्यार करता है, तो वो घर से उसके लिए कुछ न कुछ खाने की चीज बनाकर लाने लगी। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। अंजलि को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वो उसकी मदद भी कर देता। गार्ड की सहानुभूति पाकर अंजलि उसकी दोस्त बन गई। अपना मोबाइल नंबर तो वो पहले ही एक दूसरे को दे चुके थे, जिससे वो बातचीत किया करते थे। देवीलाल ने जब देखा कि खूबसूरत अंजलि पूरी तरह शीशे में उतर गई है, तो वो रात के समय उसे स्कूल में बुलाने लगा। अंजलि के आने पर वो उसके साथ महंगी शराब पीता, अंजलि भी उसके साथ शराब पीती। फिर दोनों अपनी हसरतें पूरी करते। अंजलि को जब भी पैसों की जरूरत होती, देवीलाल अपने अंडरवेयर की जेब से निकाल कर उसे दे देता। अंजलि उसके पास इतने सारे रुपए देखकर बेहद प्रभावित हो गई, इसलिए वो देवीलाल को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसका देवीलाल के पास आना जाना इतना बढ़ गया कि आस पड़ोस के लोग भी उसके अवैध संबंध की जानकारी हो गई। लेकिन अंजलि और देवीलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देवीलाल को जब भी मौका मिलता वो अंजलि को अपने कमरे में बुलाकर अपनी हसरतें पूरी कर लेता। अंजलि की मौसी मधु का पति साजिद उसका हालचाल पूछने अक्सर उसके घर आता रहा। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे।
अंजलि के पति की मौत के बाद साजिद ने ही उसे सहारा दिया था। साजिद भी अंजलि के हुस्न पर लट्टू था। साजिद का साथ भी अंजलि के शारीरिक संबंध थे। वो कई कई दिन अंजलि के यहाँ रुक जाता था। इस कारण उसके और मधु के संबंध में भी खटास आ चुकी थी। साजिद ड्राइवर था। हरियाणा से करनाल बाईपास की ओर आने वाले यात्रियों को अपनी इनोवा कार में ढोता था। साजिद को जब अंजलि और गार्ड देवीलाल के संबंध की जानकारी हुई तो वो उसका विरोध करने लगा, लेकिन चूंकि अंजलि पर गार्ड देवीलाल खुलकर खर्चा करता था इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो साजिद को किसी भी तरह समझा दे, फिर मौका मिलते ही देवीलाल से मिलने स्कूल में बने उसके कमरे में चली जाती। किसी तरह साजिद को ये बात का पता चल जाता। तब उसने अंजलि पर देवीलाल के साथ रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाने लगा। तभी अंजलि के दिमाग में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। साजिद की इनोवा कार खराब थी। कार ठीक करने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे, इसलिए वो खाली बैठा था। तब अंजलि ने साजिद को बताया कि देवीलाल के पास काफी रुपए हैं, अगर हम दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देंगे तो उसके सारे रुपए पर आसानी से अपना कब्जा जमा सकते हैं। साजिद तो पहले से ही देवीलाल के ऊपर गुस्सा था। लालच में वो उसकी हत्या करने के लिए राजी हो जाता है। अब वो दोनों अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए अवसर की तलाश में रहने लगे। 3 मार्च 2018 की रात देवीलाल का मूड बनता है। वो अंजलि को फोन कर बुलाता है। रात के 10 बजे उसने अपनी प्रेमिका अंजलि को फोन करके स्कूल में पहुंचने को कहा। अंजलि और साजिद की आंख खुशी से चमक उठी। अंजलि ने पहले तो श्रृंगार किया, होठों पर सूखी लिपस्टिक लगाई, फिर साजिद की मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉन्वेंट स्कूल के नजदीक पहुंचा। अंजलि जिस समय स्कूल में पहुंची रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। देवीलाल की निगाहें केवल अंजलि पर पड़ती हो तो वो टिकटिकी लगाए उसे दिखने लगता है। उसे अंजलि पहले इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। अंजलि के अंदर आने पर उसने बाहों में भरकर उसे चूमने लगा, फिर उसे कमरे पर बिछी चारपाई पर ले गया। तभी अंजलि ने उसे कोल्ड ड्रिंक लाने की फरमाइश की। देवीलाल कोल्ड ड्रिंक लाने स्कूल के बाहर चला गया। तभी मौका मिलते ही अंजलि ने फोन करके साजिद को अंदर बुला लिया और छिप जाने को कहा। देवीलाल के अंदर आने के बाद अंजलि विस्की में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर उसे शराब पिलाने लगी। देवीलाल ने अंजलि के लिए भी पैक बनाया था। अंजलि भी शराब की शौकीन थी, लेकिन उस दिन उसने स्वयं को कम पीकर देवीलाल को अधिक पिलाकर मदहोश कर दिया। जब अंजलि ने देवीलाल को बेसुध देखा तो उसने साजिद को इशारा कर बुला लिया। अंजलि ने उससे देवीलाल का काम तमाम करने को कहा। फिर साजिद ने देवीलाल के सर पर लोहे का रॉड भरपूर वार कर उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद साजिद और अंजलि ने देवीलाल के अंडरवेयर से लगभग 2 लाख रुपए ले लिए। जब दोनों वहां से जाने लगे तो अंजलि को शक हुआ कि कहीं देवीलाल बच न जाए। अगर वो बच गया तो उन दोनों का काम तमाम हो जाता। इसलिए अंजलि ने साजिद को कहकर उसकी कलाई की नस भी काटने को कहा। ये सुनकर साजिद ने अपने साथ लाए पेपर कटर से देवीलाल के दोनों हाथों के नस को काट दिया, जिससे उसका खून बह गया। देवीलाल की हत्या करने के बाद दोनों कातिल इत्मीनान से अपने घर लौट गए। अंजलि की निशानदेही पर पुलिस ने उसके पहले प्रेमी साजिद को भी घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के निशानदेही पर देवीलाल से लूटे गए रुपए, 3 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, पेपर कटर बरामद किया। पुलिस ने दोनों को 7 मार्च को अदालत में पेश किया, जहां से उन दोनों को हिरासत में भेज दिया गया। साथियों, ये थी विधवा अंजलि की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।